हमारी निष्पक्षता यही रहनी चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसमें चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, इस पर बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, सोनिया गांधी है तो बिल्कुल कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि राजा और रंक एक सफ में खड़े होने चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते तुमने हमारे लिए क्या किया है? अगर आज मुसलमानों को इन सारी चीज़ों से सीखना चाहिए कि ये कानूनी प्रक्रिया से भी इतने घबराए हुए हैं कि ये कानून का मुकाबला, कानून का सामना करने की हिम्मत इनमें नहीं है, और उसे जो है ये इस तरह से एक मोड़ देना चाह रहे हैं जैसे कि उनके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई हो रही हो। भाई बदले की कार्रवाई क्या है इसमें? आप उसमें अगर आपने उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है और आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो आप उसे फेस करिए। और वो शम में अंजुमन है, पहले चरागे खाना थी, है ना? तो कैसे जैसे अब हम लोग अपने जब कारोबार करते ये लोग अपना वहाँ कोई पार्षद था, कोई कुछ था, तो ये कुछ नहीं था। अभी ने जब लगा कि भाई नेता को तो बड़े फ़ायदे होते हैं, इनके एम्पायर हो गए, इनके एम्पायरों की भी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जितने भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर हैं, सरकार को सबकी इंक्वायरी करनी चाहिए। किस तरीके से देख रहे हैं मौलाना जी, एक तरफ राहुल गांधी को चौथी बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े आला अधिकारी हैं, वो बार बार पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईडी दफ्तर के सामने, पार्लियामेंट के सामने, कह रहे हैं वेंडेटा की राजनीति की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नेशनल हेराल्ड जो है वो एक ऐसा हिस्टोरिकल हमारा न्यूज़पेपर था इंग्लिश का कि जो आज़ादी में उसका बड़ा रोल था, और उसके शेयर और जिस तरह से उसे बंद किया गया उस पर कार्रवाई तो बनती है। और अगर ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है तो उस पर ईडी को इन्होंने जवाब देना चाहिए। और हमारे जो देश की एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को कम से कम जो है आप उन्हें फ्रीडम दीजिए, वो जिसे चाहे बुलाएं, उसमें चाहे वो राहुल गांधी हों चाहे कोई और हों, उनके ऊपर कार्रवाई तो बनती ही है और उन्हें अपना उस प्रक्रिया का मुकाबला करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। मगर जिस तरह से ये एजिटेशन कर रहे हैं, क्या ये आम आदमी के लिए भी इन्होंने किया? अभी जैसे लोग ये कहते हैं कि अगर ये मुसलमानों के लिए ये वोट बैंक की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया, आखिर जितना बड़ा आंदोलन इन्होंने राहुल गांधी के लिए किया, उनके शहजादे हैं वो जेल में न चले जाएं, तो इतना बड़ा अगर मुसलमानों के हितैषी थे तो इन्होंने ये मुसलमानों के लिए क्यों नहीं निकले? वो सारे कांग्रेसी जो है, सारे समाजवादी जो हैं, वो खड़े होकर के सिर्फ पहले मुसलमानों का नुकसान कराना चाहते हैं ताकि ये सड़क पे आ जाएं और उन्हें ये बताएं कि सरकार तुम्हारे खिलाफ ये काम कर रही है। हम तो ये पूछना चाहते तुमने हमारे लिए क्या किया है? अगर आज मुसलमानों को इन सारी चीज़ों से सीखना चाहिए कि ये कानूनी प्रक्रिया से भी इतने घबराए हुए हैं कि ये कानून का मुकाबला, कानून का सामना करने की हिम्मत इनमें नहीं है, और उसे जो है ये इस तरह से एक मोड़ देना चाह रहे हैं जैसे कि उनके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई हो रही हो। भाई बदले की कार्रवाई क्या है इसमें? आप उसमें अगर आपने उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है और आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो आप उसे फेस करिए, और उसी तरह से जैसे एक आम आदमी के साथ होता है वैसा बर्ताव होने दीजिए ना। और अगर ऐसा है तो मैं तो बल्कि उन लोगों को जो कांग्रेस में जुड़े हुए मुसलमान हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या आपने इसी तरह से आकर के कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़, जैसा कि आप तथाकथित तौर से ये बात कहते हो, अगर उनके साथ ज़्यादती होती है या उनके ख़िलाफ़ कहीं बिल्डोज़र चलता है तो तुम कितने लोग आकर के खड़े हुए हो? यही चीज़ जो है मुसलमानों को समझनी चाहिए। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रख करके आपका किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अगर आज की सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करे तो आपको सरकार के कामों को सराहना चाहिए और आप इन कार्रवाइयों से अपने आप को अलग रखिए। मैं एक बात फिर लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जिस नबी के ऊपर ये तो टॉपिक अलग था, पर अगर मैं ईडी की बात करूं तो जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड में सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, आज उसी पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि वाईजीएल और एजीएल कंपनी में कब डील हुई थी इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मोतीलाल वोहरा जिम्मेदार थे इन सब चीज़ों के। हाँ, तो वो अपने आप को बचा रहे हैं ना कि आप मोतीलाल वोहरा को लाओ बुला करके, वो तो चले गए ऊपर, इसलिए वो उनके सामने अब कोई और ऐसा है नहीं। भाई जब आपके खातों में वो सारे पैसे गए हैं, आपने सारी प्रॉपर्टी आपके पास है, तो उसका जवाब आपके पास नहीं है। आप वो मोतीलाल वोहरा बताएंगे, उसे सोनिया गांधी नहीं बताएंगी, उसे राहुल गांधी नहीं बताएंगे, उन्हें बताएंगे वो तो हमारे दादी जी के साथ चले गए सारे कागज़। या जैसे वो कहते हैं ना कि भाई कागज़, जैसे कि भाई कागज़ तो जो है वो बकरी खा गई है, ऐसे जो है वो सैलाब आया तो उसमें कागज़ चले गए।
तो अगर कहीं सैलाब आए और कागज़ चला जाए वाकई तो है, वो तो सारा रिकॉर्ड होगा। तो जब सारा रिकॉर्ड है तो फिर जो ईडी के सामने तो सब कुछ है ना, आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। जिस तरीके से ईडी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्या इस तरीके से जो लोग भी नेशनल हेराल्ड केस में शामिल हैं, क्या लोग वो बच पाएंगे? क्या वो राहुल गांधी हो या फिर वो कोई सोनिया गांधी है, इसके अलावा और भी बड़े नेता? देखिए, हमारी यही है कि हमारी निष्पक्षता यही रहनी चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसमें चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, इस पर बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, सोनिया गांधी है तो बिल्कुल कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि राजा और रंक एक सफ में खड़े होने चाहिए। इसी से यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि चाहे इसमें कोई राजा हो और चाहे कोई जो है वो चपरासी हो, अगर दोनों मुजरिम है तो दोनों को सज़ा बराबर मिलेगी, और ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज की सरकार और आज का जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो बहुत, यानी रमन्ना जी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनका अब तक का कैरेक्टर इतना है कि बिल्कुल न्यूट्रल हैं, बिल्कुल फेयर हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी हमारी जुडिशरी है वो तो बिल्कुल न्यूट्रल है। उनके सामने ईडी जो है अपने सबूत रखेगी और उसके बाद इन्हें अपना उसे फेस करना चाहिए। अगर ये उसमें बेगुनाह है और इनका कोई वाकई गुनाह नहीं है कि वो सारे का सारा जो है वो सारा खेल जो है वो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी करके चले गए हैं, तो वो भी ये रखेंगे सामने, तो उसे फेस करना चाहिए। सर, एक तरफ तो फेस करने की बात से राहुल गांधी बार बार अगर ईडी के सामने जा भी रहे हैं, तो एक तरफ कहा जाता है कि राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ मुंह में हाथ डाल रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें संभव है? नहीं, मैं ये समझता हूँ इतने असभ्य तो हमारे अधिकारी नहीं हैं कि ईडी में जो अधिकारी होते हैं वो तो बहुत ऐसे सिविलाइज होते हैं, उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि वो उनके साथ ऐसा कर रहे होंगे। और वहाँ तो सारे कैमरे उमरे सब लगे हुए होते हैं, अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा लें, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा लें। आजकल तो बहुत ट्रांसपेरेंसी का दौर है और वो सार्वजनिक कर दें, और जब जो सार्वजनिक हो जाएगा तो पता चल जाएगा कितनी ज़्यादती हो रही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एजिटेशन उनके लिए कर रहे हैं, जब कहीं दंगा होता है, कहीं मुसलमानों को नुकसान होता है, ये मुसलमानों का 80% वोट लेने की बात करते हैं, 90% लेने की बात करते हैं, ये निकल कर के क्यों नहीं आते? तो ऐसा ही तो प्रदर्शन इन्हें मुसलमानों के हक़ में भी करना चाहिए। अगर किसी गरीब आदमी के साथ ऐसा होता तो ये कांग्रेस ही निकल के जाते। एक शहजादे के खिलाफ हुआ क्योंकि वो तो शहजादा है भाई, उसने वो तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी का पोता है और राजीव गांधी का प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए उसके लिए सारे कांग्रेसी जो है वो वफादारी के साथ निकल करके आ गए। क्या ये आम आदमी के लिए भी निकल के आते हैं? यही सोचने की बात है। हिंदुस्तान के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज अगर उन्हें कोई कानूनी उसका सामना करना पड़ रहा है तो सारे के सारे बिल आ गए। भाई, ये तो कानूनी प्रक्रिया है हमारी, एक संविधान है हमारा, और संविधान हमारा न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। संविधान ने जो हमें बराबर के अधिकार दिए हैं उसमें कोई भी हो, वो अगर गुनहगार राहुल है तो राहुल को सज़ा मिलनी चाहिए, गुनहगार कोई और है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस पे किसी को भी, और इस पे कांग्रेसियों को वावेला नहीं मचाना चाहिए। उन्हें इसे अदालत में जाकर के उसे फेस करना चाहिए और अपने सबूत रखने चाहिए। एक ऐसा मामला जो कि इतना ज़्यादा पुराना है, 2012 के बाद ये सामने आया, जिस तरीके से पिटीशन डाली गई थी पटियाला कोर्ट में, आज अगर इस पूरे मामले पर ईडी जांच कर रही है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ राजनीति की जा रही है? मामला इतना ज़्यादा पुराना है, ईडी कोई नई तो जांच नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, एक बात आप बताएं, ये तो जब मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में थे तो इन्होंने भी पूरा प्रयास किया। उस वक्त अमित शाह जी जो अब होम मिनिस्टर हैं वो उस वक्त वहाँ मिनिस्टर थे, इन्होंने उस वक्त किया, तो उस वक्त ये बदला ले रहे थे तो कोई बात नहीं थी। आज ये अगर आज इन्हें सामना करना पड़ रहा तो इनसे बदला लिया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि उस वक्त इन्होंने, मैं फिर वही बात कहूँगा, मैं आपसे बेटा एक बात ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इन्होंने इस देश के सीधे साधे लोगों को वर्गला करके इन्होंने 54 साल हुकूमत की। अब इनके दिन लद गए, अब लोगों को जो है वो होश आ गया। अब मुसलमानों को ये देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ नरेंद्र मोदी जी बगैर निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं, तो अब इन्हें ये लग रहा है कि भाई, अब ये कहते हैं कि साहब वो बीजेपी तो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। अरे भाई, जब मुसलमान तेज़ी के साथ जुड़ेंगे तो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जहां कांग्रेस के अभी देखते जाइए कि सारे हालात बनेंगे, सब कुछ होगा, तो इसलिए कि जब इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए वो उन्होंने फेस किया, इन्होंने कौन सी बात नहीं की थी। सिर्फ इन्हें मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने, भाई मान लिया मैं ये कहता हूँ कि गुजरात में दंगा हुआ, वो नहीं जाने चाहिए इतनी, वहाँ के लोगों को मिनिस्टर तक को सज़ा हुई और उम्र कैद हुई। कांग्रेस के दौर में तो कोई चपरासी भी अंदर नहीं गया।
वहाँ 2000 लोग मरे, नहीं मरना चाहिए था, एक भी नहीं। कि किसी दंगा हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पे किसी एक इंसान का भी नाहक खून नहीं बहना चाहिए। और यहाँ जो 30 लाख हैं उनकी तुलना, वो तो आपको ये लगा कि वो वहाँ जाने के बाद क्योंकि मुसलमानों को आपको वोट लेना था, तुमने हमारी दूरियां बढ़वाई हैं। आज जो बीजेपी से मुसलमानों की दूरियां इन्होंने बता बता करके कि ये तुम्हारी दुश्मन है, ये तुम्हारी दुश्मन है, ये तुम्हारी दुश्मन है, ये तुम्हारे हितैषी नहीं है। मैं आज मुसलमानों के सामने आ रहा कि ऐसा तो कुछ है नहीं। और जो मुस्लिम लीडरशिप है, जो लीडर की बात करते हैं, जो ऐसे ही अभी आपने नाम लिया कि ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, मैं आखिर में लास्ट में ये कहना चाहूँगा इस पर कि आप ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनके प्रोटेस्टरों के बच्चे उन प्रोटेस्ट में क्यों नहीं होते? अपने बच्चों को लेके जाए ना, अपनी औरतों को लेके जाए ना, तब पता चलेगा कि जब इनके बच्चे पत्थर चलाएंगे और वो जाकर के जेल में जाएंगे तब इन्हें महसूस होगा। तो ये अपने बच्चों को लेकर के जाएं वहाँ। सर ये बताइए, जहां एक तरफ जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बौखलाहट सामने आ रही है, टायर जलाए जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है, इसी पर देश की जनता का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी से डर गई है कांग्रेस और इसीलिए आज हताश होकर बौखला गई है। ईडी जिस तरीके से बार बार पर राहुल गांधी को बुला रही है, बाकायदा ईडी सब कुछ चीज़ें जानना चाहती है, जो भी चीज़ें ईडी के पास है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त सरकार को जो है वो को इस पे एक्शन लेना चाहिए और ईडी को इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए और उसके बाद केस चलना चाहिए जैसे एक आम आदमी का चलता है। इन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया है, इतना परेशान किया है इन लोगों ने कि अगर मैं आज बताऊं कि ये देश जो है, जो लोग कहते हैं कि साहब कोई काम नहीं हुआ, ये नहीं है कि काम नहीं हुआ। आज जो ये देख रहे हैं ना, आप जो अनसिविलाइज हमारे बच्चे जो हैं ये इधर उधर भाग रहे हैं, आज पार्कों में आप देख रहे हैं कि बच्चों को इनके पास कोई काम नहीं है, कोई उधर बीड़ी पी रहा है, कोई अपना नशा कर रहा है। ये उसका कारण है, ये इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं लोगों की देन है। तो आज इन्हें जो है बिल्कुल इन पर जो है वो कानून को अपना काम करना चाहिए। और जो कांग्रेसी हैं, अगर उन्हें ज़रा सा भी एहसास है, वो भारतीय हैं, उन्हें भारतीय होने का सबूत देना चाहिए। वो अपने आप को, वो उनका भी तो हिस्सा गया है। अगर कहीं कोई बेईमानी हुई है तो ये तो हमारे टैक्स का तो पैसा है, इंडिया का ही तो पैसा है, हिंदुस्तान का ही तो पैसा है। तो इसलिए उन्हें फेस करना चाहिए और उन्हें इन कांग्रेसियों को या आम आदमियों को उसके ऊपर कोई भी बाहर निकल कर के कोई एहतजाज नहीं करना चाहिए। और अगर ये करें तो सरकार को इन्हें जो है अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। जैसे जुमे को कॉल दी है इन्होंने प्रोटेस्ट की, तो ठीक है, प्रोटेस्ट करें, पीसफुल करें, इनका अधिकार है। मगर उसी के साथ मैं ये कहूँगा कि जितने ये लोग हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे वो और लोकल नेता हों या मौलाना तौकीर रज़ा हों या अदर्स उनके और फॉलोवर्स हों, उन सबको जो मेन लोग हैं, सबसे पहले मुसलमान ये कहें कि इनके बच्चों को आगे करें, ये अपने बच्चों को और अपने औरतों को लेकर के जाएँ और तब आप इनके पीछे रहें, ताकि जब अगर ये पत्थर चलाएं तो यही नहीं चलाएंगे फिर तो तुम महफूज हो जाओगे, तुम सुरक्षित हो जाओगे, क्योंकि इन्हें अपनों को बचाना है। तो इसलिए अगर आप इनके प्रोटेस्ट में अगर जाने की बात भी करें, पहली बात तो आपको जाना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो आपका काम है नहीं। इसलिए कि ये जिस नबी का नाम लेकर के, जिस रसूल का नाम लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस रसूल ने तो अपने दुश्मनों को माफ़ किया है। यानी हिंदा ने हज़रत हमज़ा जो उनके चचा थे, उनका कलेजा चबा लिया। और अबू सुफियान ने इतने बड़े दुश्मन थे तो उन्होंने फ़तेह मक्का के मौके पर माफ़ कर दिया और कहा हमने इन्हें माफ़ कर दिया। और यहाँ तक कि जब वो हिंदा उनके सामने आती थी तो बस इतना कहते थे कि तुम मेरे सामने तुम अपना फेस मत किया करो, इसलिए कि मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। जहाँ पर भी हिंसा होती है, पत्थरबाजी होती है, तौकीर रज़ा जैसे लोग हों या फिर असदुद्दीन ओवैसी, इन चीज़ों को शांत करने की बजाय बढ़ावा क्यों देते हैं? नहीं, वो तो अपने निजी स्वार्थों के लिए देते हैं ना, क्योंकि भाई वो राजनीति कैसे करेंगे। इस पे तुम्हें मैं एक शेर सुनाता हूँ। वो क्या है कि जैसे ये ओवैसी भी आ जाएंगे उसमें और सारे जितने लोग आ जाएंगे। जैसे हसीना चमकी ना थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, ये अकबर इलाहाबादी बहुत ही एक अच्छे शायर गुजरे हैं। हसीना चमकी ना थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, पहले चरागे खाना थी,